अगला टॉपिक वाइज दिया है इसको। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिहार मंत्रिमंडल ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को मंजूरी दी, तो इसके तहत कितना निवेश करने वाले निवेशकों को 10 एकड़ जमीन मुफ्त मिलेगी? आंसर क्या होगा इसका? 100 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें यह है कि 100 करोड़ का निवेश और 1000 प्रत्यक्ष रोजगार देना होगा, तब 10 एकड़ जमीन जो है ना मुफ्त में सरकार दे देगी। 1000 करोड़ का निवेश करने वालों को 25 एकड़ जमीन मुफ्त जो है ना वो दिया जाएगा। तो ये फैसला है राज्य सरकार निवेश बढ़ाने के लिए बिहार सरकार का। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है वायरस बीमारी से रिलेटेड जो टॉपिक क्वेश्चन हैं उन सबको देखते हैं। ब्रेन को खाने वाले अमीबा के संक्रमण के दुर्लभ मामले केरल में पाए गए हैं, तो इस अमीबा का नाम क्या है? आंसर होगा नेगलेरिया फाउलेरी। नेगलेरिया फाउलेरी ये नाम है इसका। अगस्त में वहाँ के 2 ज़िले में ख़ास तौर पर देखे गए हैं, कोझिकोड और मलप्पुरम में। ठीक है, ये जो है ना अमीबा वो कैसे संक्रमण होता है? नाक के माध्यम से आ जाता है। नाक में अगर पानी नाक के जरिए है और संक्रमित पानी में अगर आप जाते हैं तो हाँ, पानी निगलने से पीने से नहीं कुछ होता है, नाक के ज़रिए वो शरीर में प्रवेश कर जाता है, दिमाग में पहुंच जाता है इधर से, और फिर दिमाग की कोशिकाओं को वो खाने लगता है। तो राजनीतिक केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो है केरल। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इसका ऐलान कर दिया है। डिजिटल साक्षर का मतलब क्या होगा? उन सबको जो है ना वो मोबाइल चलाना और डिजिटल चीज़ों का उपयोग करना जो है ना पूरी तरह से आता है सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने प्राणी बचाओ और पुनर्वास केंद्र वनतारा के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया? आंसर का जस्टिस जे चिलमेश्वर, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में। वनतारा में बहुत सारे आरोप लगे हैं उस पर कि पशुओं की खरीद बिक्री की गई है, खरीदा गया एक तरह से, और गलत ढंग से विदेशों से जो है ना वो जानवर लाए गए हैं भारत में, वनतारा में रखा गया है। ये रिलायंस फाउंडेशन से जुड़ा हुआ ये वनतारा है और ये आरोप हैं। ठीक है, अब इसकी जांच जो है ना वो करवाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और आप देख रहे हैं 2025 का मैराथन करंट अफेयर्स, जनवरी से लेकर अगस्त तक का टोटल एक पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट आपको दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन अगर डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप PDF देख लीजिएगा और शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है जो करंट अफेयर्स मेंबरशिप प्लान के ज़रिए। और उस PDF में ना वीडियो के लिंक भी है और उसमें बहुत डिटेल में कंटेंट बताया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ होगा, DRDO ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन्स सिस्टम यानी IADWS उसका पहला उड़ान परीक्षण जो कहाँ पर किया है? ओडिशा के तट पर किया गया है। ठीक है, और ये कब हुआ है? 23 अगस्त को। ओके, और इसमें क्या किया गया? एक ड्रोन उड़ाया गया और उसको मारा गया एक मिसाइल के जरिए। तो ये कम दूरी के लिए ये अपना एयर डिफेंस सिस्टम भारत बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका ट्रायल भी लिया गया है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया इंडियन आर्म फोर्सेस की किस कमांड के द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करेंगे तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों आ जाते हैं, तो उसका एक संयुक्त कमांड है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, और ये न्यूक्लियर हथियार से रिलेटेड और इस चीज़ों को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, तो अग्नि 5 जो है न्यूक्लियर पावर्ड हथियार भी है, और ये जो है वो ICBM है यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर दूर तक है और एक साथ कई सारे वॉरहेड ले जा सकता है, कई सारे अलग अलग जगहों पर हथियार गिरा सकता है। ओके, और ये क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक जो है ना वो अंतरिक्ष में जाता है फिर नीचे गिरता है दुश्मन पर, और क्रूज मिसाइल जो होता है वो धरती के थोड़ी सी ऊपर वो उड़कर पहुंचता है। अगला क्वेश्चन, किस देश में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में भारत के सशस्त्र बलों के 700 से अधिक जवानों ने हिस्सा लिया? आंसर का मिस्र। ठीक है, बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे देश उसमें शामिल हुए हैं। हर 2 साल पर आयोजित होता है ये ब्राइट स्टार,
और ये 28 अगस्त से 10 सितंबर तक ये आयोजन किया गया है मिस्र में। ठीक है, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी इंडियन नेवी में शामिल किया गया? आंसर होगा प्रोजेक्ट 17A के तहत। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 अगस्त को विशाखापट्टनम में जो नेवल बेस है, यानी नौसेना बेस है, तो वहीं पर स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को शामिल किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा अगला, भारत के किस गैर सरकारी संगठन NGO को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो होगा आंसर फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। संक्षेप में इसको एजुकेट गर्ल्स के नाम से जाना जाता है और ये एकमात्र ऐसा NGO है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। इसके अलावा व्यक्तिगत अवार्ड दिए गए हैं बहुत सारे भारत में, लेकिन किसी NGO को अवार्ड ये पहला है। तो ये भी सवाल हो सकता है कि किस पहले NGO को ये अवार्ड की घोषणा की गई है? तो एजुकेट गर्ल्स, या फिर कहेंगे हम लोग फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। तो शुरू करते हैं दोस्तों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन चीन के किस शहर में हुआ है? नाम क्या है? तियानजिन। ठीक है, क्या है? तियानजिन। कब हुआ आयोजन? 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुआ है। थीम क्या थी इस बार की? शंघाई भावना को कायम रखना, SCO की प्रगति। शंघाई भावना को कायम रखना, SCO की प्रगति। और ये कौन सी भी समिट थी? तो वो 25वीं समिट थी। ठीक है, 25वां शिखर सम्मेलन ये आयोजन किया गया था तियानजिन में। SCO क्या है? एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना हुई थी 1996 में चीन और रूस के द्वारा एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इसके अलावा डिफेंस से रिलेटेड ये संगठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, SCO शिखर सम्मेलन 2025 में जो तियानजिन घोषणा पत्र जारी हुआ तो उसमें भारत की किस आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा की गई है? आंसर होगा पहलगाम हमला। ये कब हुआ था? ये पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ठीक है, तो इस घटना की निंदा की गई है इसमें। ठीक है, SCO ने तियानजिन घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है। और ये आपको बताऊं कि पाकिस्तान में भी जो कुछ घटनाएं हुई आतंकी, उनका भी इसमें जिक्र है, उसकी भी निंदा की गई है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में साफ तौर पे कहा, स्पष्ट तौर पे, कि कुछ देशों के द्वारा आतंकवाद की ड्यूअल पॉलिसी चल रही है जो कि अस्वीकार्य है। ये अपरोक्ष रूप से पाकिस्तान पर थी टिप्पणी। अगला क्वेश्चन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने SCO समिट 2025 में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से किस बैंक को स्थापित करने का आह्वान किया है? आंसर होगा SCO डेवलपमेंट बैंक। क्या है? SCO डेवलपमेंट बैंक, ये स्थापित करने की बात कही है। मुझे लगता है जल्दी स्थापित हो जाएगा और इसके लिए $1.4 बिलियन की राशि वो दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच में चीन में किस शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता हुई है? आंसर होगा SCO समिट जो हुई है उसी के दौरान द्विपक्षीय वार्ता हुई दोनों देशों के बीच में। द्विपक्षीय मतलब बाइलेटरल, मतलब दोनों के जो पक्ष हैं, प्रधानमंत्री सहित जो लीडरशिप है और उधर रूस का, वो सब आमने सामने बैठते हैं और चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर। ओके, और ये मुलाकात उसके पहले कार में भी हुई। कार में काफ़ी देर तक, करीब 1 घंटे तक ये गोपनीय बातचीत भी की दोनों ने। अगला क्वेश्चन, किस देश को शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए मिली है? आंसर होगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो है वो मैप में इस जगह पर है। ठीक है, 25-26 के मिली है। 24-25 का अध्यक्ष कौन था? चाइना था। और 25-26 के लिए किर्गिस्तान को ये अध्यक्षता मिली है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। अगला क्वेश्चन, भारत ने वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए एक आशय पत्र यानी LOI, लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किया है? आंसर क्या होगा? विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, WFP। और ये 25 अगस्त को ये साइन किया गया है भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र
जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा, यानी WFP के द्वारा भारत क्या करेगा, अगले 5 वर्षों में 2 लाख टन फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराएगा। ये उन लोगों को होगा जो दुनिया भर में भूख का सामना कर रहे हैं, हंगर का सामना कर रहे हैं। लगभग 67 करोड़ लोग हैं दुनिया में जो आज भी हर रात भूखे पेट सोने को मजबूर होते हैं। वहाँ तक यूनाइटेड नेशंस का जो ये WFP है यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वो ये फूड मुहैया कराएगा। फोर्टिफाइड चावल में क्या है, तमाम जो न्यूट्रिशंस है, विटामिन्स है, आयरन है, तो ये सब जो है ना वो उसमें रहते हैं, कोट कर दिया जाता है, कोटेड होता है वो, और उसको खाने से फिर विटामिन्स और मिनरल्स तमाम जो हैं वो उसकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो जो कुपोषण है उसको रोकने में बड़ी मदद मिलती है फोर्टिफाइड चावल से। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का कार्यकारी निदेशक किससे नियुक्त किया? आंसर होगा उर्जित पटेल को। और वो कौन है? RBI के गवर्नर रह चुके हैं, 24वें गवर्नर थे वो। ठीक है, तो IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भारत सरकार की ओर से नियुक्त किया गया है इनको। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का ऑफिशियल मेंबर अगस्त 2025 में इनमें से कौन सा पड़ोसी देश बना है? भारत का पड़ोसी देश। आंसर होगा नेपाल। ठीक है, और अगस्त तक कौन कौन से देश में ऑफिशियल मेंबर हो चुके हैं? भारत, नेपाल, भूटान, आर्मेनिया, कोलंबिया, इथियोपिया, एस्तोनिया, गुयेना, लाइबेरिया, निकारागुआ, रवांडा, सोमालिया और सूरीनाम। ठीक है, तो ये अलायंस है और ख़ास तौर पर जो बड़ी बिल्लियां हैं यानी बिग कैट्स हैं उन सब के लिए है। बड़ी बिल्लियां किनको कहा जाता है? जो जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। ओके, जो कि बिल्ली के यानी कैट की के जो परिवार है उससे एक तरह से आते हैं, उसी से रिलेटेड हैं ये। तो ये बड़ी बिल्लियां हो गई। विदेश से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेते हैं। 23वां भारत रूस शिखर जो सम्मेलन है या वार्षिक शिखर सम्मेलन कहिए, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन जो है ना वो भारत की यात्रा करेंगे, तो कब होगा वो? आंसर क्या होगा? ये होगा दिसंबर 2025 में ये आयोजन किया जाएगा। तो अभी SCO की जो समिट थी ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, दोनों के बीच में इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई है और ये फाइनल हो चुका है। अगला क्वेश्चन, किस देश की संवैधानिक अदालत ने अगस्त 2025 में वहाँ की तत्कालीन प्रधानमंत्री पोइतोंग तार्न शिनावात्रा उसको पद से बर्खास्त कर दिया है? आंसर क्या होगा? थाईलैंड। ओके, और आपको बताऊं कि पिछले कुछ वक्त में लगातार वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स को बर्खास्त किया गया संवैधानिक अदालतों के द्वारा। उनके पिता को भी, वो भी प्रधानमंत्री थे, उनको भी हटा दिया गया था एक वक्त। और वहाँ सेना का जो ना बहुत ज़्यादा वहाँ वर्चस्व है और उसकी वजह से ये वहाँ की जो राजनीतिक सत्ता है उसको बहुत चुनौती मिलती है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। ठीक है, किंग है वहाँ पर, राजा भी हैं, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं है। वजीरालोंगकॉर्न नाम है उनका किंग का। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने 10 महीने बाद राजनयिक संबंधों के सामान्यीकरण के संकेत देते हुए अगस्त 2025 में एक दूसरे देशों में उच्चायुक्त नियुक्त किए हैं? आंसर होगा कनाडा। भारत और कनाडा के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा था, तो अब जो है ना वो कनाडा ने नियुक्त किया एक राजदूत, और भारत ने फिर भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिनेश के पटनायक को कनाडा में अपनाया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वैश्विक शांति सूचकांक यानी GPI 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 115। ठीक है, अच्छा 2024 में कितनी मिली थी? 116 रैंक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? आइसलैंड है। और अगर हम लिस्ट देखेंगे तो ये देखिए, हाँ, आइसलैंड नंबर 1 है, सेकंड पे आयरलैंड है, थर्ड पे न्यूजीलैंड है, फोर्थ पे ऑस्ट्रिया है, फिफ्थ पे स्विट्जरलैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, देश का नया सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन किस राज्य के कुलशेखरपट्टिनम में दिसंबर 2026 तक शुरू होगा
जिसका भूमि पूजन अगस्त 2025 में हुआ है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा तमिलनाडु में वो बनाया जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ना देश में जो है ना वो सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन कितने हैं, तो देखिए सैटेलाइट को अगर की बात करेंगे तो वह है सिर्फ एक, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। एक और लॉन्चिंग स्टेशन है लेकिन वो साउंडिंग रॉकेट लॉन्च स्टेशन है, वो है थुम्बा में। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। छोटे जो साउंडिंग रॉकेट है, छोटे रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट मतलब भेजा, कुछ पता लगाना है, पता लगाया और फिर रॉकेट वापस गिर गया नीचे, उसके लिए है। ठीक है, तो ये देश का दूसरा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है ना वो बन रहा है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ये सब ना बहुत महत्वपूर्ण हो गया एग्जामिनेशंस में, आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था यानी कार्बन ट्रेडिंग को सक्षम करने के लिए प्राधिकरण का गठन किया, तो इसका नाम क्या रखा गया? तो नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी एनडीए नाम रखा गया है। राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण ये कहेंगे 21 सदस्यीय है और पर्यावरण सचिव जो है ना वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। कार्बन ट्रेडिंग इसके ज़रिए होगी। कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है? तो मतलब कि एक ऐसा उद्योग जो कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रहा है और एक ऐसा उद्योग जो अपने लिमिट से भी कम प्रदूषण फैला रहा है, ठीक है, तो उसको फ़ायदा मिलता है कम फैलाने वाले को, और वो इस क्रेडिट को वो बेच सकता है किसे? जो ज़्यादा प्रदूषण फैला रहा है, और उसकी लिमिट जो है ना वो जैसे कोल बेस्ड कोई फैक्ट्री है, अब उससे बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा और सरकार ने कहा हुआ है कि इससे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं करना है आपको, तो वो क्या करेगा? किसी ऐसे उद्योग से जहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट जो है ना वो कम हो रहा है, उस कम कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उससे कार्बन क्रेडिट खरीद लेगा। ठीक है, ये खरीद बिक्री के लिए ही जो है ना वो ये अथॉरिटी का गठन किया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग दिवस से रिलेटेड। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच चुके हैं। विश्व गुजराती भाषा दिवस 24 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस 30 अगस्त, महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है।